दोस्तों चलिए मिलकर देखते हैं आज ऐसे फूलों वाले बीजों का रिजल्ट, जो कि पूरे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको बेशुमार पौधे के रूप में मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पूरे 5 से 6 दिन पहले मैंने आप सभी को इस बात से रूबरू करवाया था कि दिसंबर महीने में आप इन फ्लावर सीड्स को लगा के अपने गार्डन को सुंदर और फूलों के साथ भर सकते हैं। पर कहते हैं ना कि बोलने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब बोल के तो कोई भी कह देगा कि भाई ये वाले सीड्स उग जाएंगे और ये वाले भी उग जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट क्या आपको मिला, अगर ये कोई बता दे तब असली बात बनेगी। तो इसीलिए दोस्तों आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स के साथ रूबरू करवाना चाहूंगी जिनको देखकर आप वाकई में ये डिसाइड कर ही पाएंगे कि हमें अभी कौन से सीड लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। मतलब आप सभी तो जानते ही है ना कि मैंने मीशो से ढेर सारी फ्लावर सीड्स की वैरायटीज खरीदी हैं और उनको कुछ इस तरीके के कंटेनर्स में मैंने लगाया भी है और उनको लगाए हुए अभी 1-2 हफ्ते भी हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देती हूँ कि सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट किसका मिल रहा है और किसका रिजल्ट बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो भाई चलो फिर जल्दी से आज की इस शुभ सी वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। गाना किस तरीके से, केयर किस तरीके से करनी है, आज की इस वीडियो में ये बातें नहीं होंगी। बस आपको बताए जाएंगे ढेर सारे रिजल्ट्स और कितने टाइम में ये जर्मिनेट हुए हैं, इसी के साथ ये बात भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी, ताकि अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सबसे पहले उन्हें लगाएं और अगर आपको थोड़ा टाइम है तो आप थोड़ा लेट लगाएं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपने इस प्रिय डेलिया के साथ। तो दोस्तों डेलिया को जब मैंने लगाया था तो उसके पूरे 1 हफ्ते के बाद मुझे इसकी छोटी छोटी सी स्प्राउटिंग और इसकी जर्मिनेशन देखने को मिल गई थी। मतलब इसके छोटे छोटे पौधे तैयार होना शुरू हो गए थे और फिर देखते ही देखते 2 हफ्तों के अंदर इसकी छोटे छोटे से बीज जो अंकुरित हुए थे वो धीरे धीरे करके पौधे का रूप लेने लग पड़े। और फिर क्या, जैसे इसने शो किया कि अब मैं बड़े प्लांटर में जाने लायक बन चुका हूँ तो मैंने भी बिना देरी किए बड़े बड़े प्लांटर्स में इनको शिफ्ट करना मतलब ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया और बाकी रिजल्ट अब आप सभी के सामने है। मतलब अगर आप इस डेलिया को लगाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बीजों की जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर सैपलिंग्स भी तैयार हो जाएंगी। फिर इनको ट्रांसप्लांट करके आप कुछ इस तरीके का रिजल्ट 3 हफ्ते के अंदर पा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पौधा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे ये हरियाली भरे एनुअल क्रिसैंथेमम, जिन्हें आप गुलदाउदी भी कह सकते हैं हिंदी में। इसे मैंने सबसे पहले लगाया था, मतलब पूरे 1 महीने पहले मैंने इसे लगाया था और लगाने के बाद पूरे 4 दिन में ही मुझे इसकी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सैपलिंग्स देखने को मिल गई थी और फिर 1.5 हफ्ते के बाद मतलब 10-11 दिनों के अंदर अंदर ही मैंने इनको ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ट्रांसप्लांट किया तो भाई 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते नहीं अब 1 महीना हो चुका है। अब 1 महीने के बाद ये मेरी इतनी सारी सेना जो इतने गमलों में लगी है, मतलब इतने से गमले में लगी हुई है, वो देखिए कुछ इतनी बड़ी हो चुकी है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा एनुअल क्रिसैंथेमम ग्रो हो रहा है। तो है ना एकदम कमाल का ये पौधा। अभी तो ठहरिए, बस थोड़ा और इंतज़ार और फिर जब बेशुमार आएंगे फूल तब आप सभी मुझे फिर से कमेंट करके पूछेंगे कि आपने कैसे ग्रो किया इतना सुंदर सा पौधा। और दोस्तों ये जो कुपोषण का शिकार वाले आप पौधे देख रहे हैं ना, ये वही पौधे हैं जो कि मिट्टी के अंदर ही धंस गए थे और इनको भी मैंने इन्हीं के साथ ही लगाया था। बट इनकी ये लेट ग्रोथ इनके अंदर धंसने की वजह से हुई है। बट जब से मैंने इनका फिर से सेटअप अच्छे से कर दिया है, मतलब मिट्टी वगैरह डाल के इनको अच्छे से सेट किया है, अब देखिए इनकी ग्रोथ फिर से अच्छे से होने लग पड़ी है।
बहुत जल्दी ये भी इनकी तरह हेल्दी होके हमें फूलों जैसा रिजल्ट दे देंगे। मतलब बात इतनी सी है कि अगर आप लगाएंगे एनुअल क्रिसैंथेमम 4 दिन में ही आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगी। 8 से 10 दिनों में आप इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे और 1 महीने के बाद आपको ये सिंगल सी झाड़ी कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पौधों में फैलती हुई दिख जाएगी। तो देरी किस बात की है? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अभी भी लगा दीजिए, क्योंकि ये है पूरी इसकी टाइम स्पीड जो कि मैंने आप सबको बताई है। तीसरे नंबर पर बात करें कैलेंडुला की। कैलेंडुला को मैंने इस वाले शूज बॉक्स में लगाया था और इसका रिजल्ट भी मुझे 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही देखने को मिल गया। मतलब 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही मुझे इसकी इतनी इतनी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सैपलिंग्स देखने को मिल रही। और अभी भी देखिए, इन सभी को मैंने साथ में ही लगाया था, बट कैलेंडुला सबसे हाई फाई तरीके से स्पीड पकड़ी है इसने। ये सबसे अच्छा और सबसे जल्दी ग्रो अप हो रहा है, क्योंकि इसका सीजन चल रहा है भाई। आप जितनी जल्दी लगाएंगे ये उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट देगा। और इसे भी मैंने पूरे 7 से 8 दिनों के बाद ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। डियर सब्सक्राइबर्स तो कह रहे थे बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स अपने सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दी हैं, मुझे तो लग रहा है ये मर जाएंगी। बट हमारे होते ऐसा हो सकता है क्या? मेरी सारी की सारी सीडलिंग्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होके अब बड़े बड़े पौधे का रूप लेने लग पड़ी हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं इसे लगाना तो भाई लगा दीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद 1-2 हफ्ते में ही ट्रांसप्लांट कर दो और फिर तो भाई वाह, कमाल हो जाएगा जब फूल खिल के आएंगे। फिर ठाकुर आपको शाबाशी जरूर देगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पूरे 3 सीड्स, जिनका हमें रिजल्ट जल्द से जल्द मिला है। चौथे नंबर पर बात करेंगे अपने नेस्टोरियम सीड की। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से तरक्की करके आगे आगे करके बढ़ रहा है। इसको लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। 1 हफ्ते बाद मुझे इसकी कुछ इस तरीके की स्प्राउटिंग दिखना शुरू हो गई। फिर मुझे उम्मीद जागी कि बहुत जल्दी इसका पौधा बन जाएगा। अब देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं और पौधे का रूप लेना शुरू हो चुका है। ये ढेर सारी पत्तियां तो नहीं, बल्कि 3 पत्तियां निकल चुकी हैं। मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट कर दो। तो इसीलिए भाई नेस्टोरियम को भी बिना देरी किए लगा लो, क्योंकि ये भी बेशुमार फूलों वाला पौधा है। और पिछली बार जब मैंने इसे लगाया था तो मुझे वाइन कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर में मिला था। इस बार पता नहीं कौन सा कलर निकलेगा। ये जो भी हो, मुझे तो फूलों से मतलब है। तो बेल वाला फूल चाहिए तो नेस्टोरियम को इन विंटर्स में जरूर लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों, अभी इन सभी का एक साथ ही रिव्यू दे देती हूँ। ये हमारा डाइंथस है, इसका रिजल्ट मुझे 1 हफ्ते बाद मिला है। स्टॉक भी है, इसमें पेटूनिया भी होगा, ये में भी पेटूनिया है हमारा, और ये स्टॉक भी होगा, होलीहॉक भी होगा इसमें। तो इन सभी का रिजल्ट मुझे 1 हफ्ते के बाद मिलना शुरू हो गया था। अब आपकी इच्छा है कि आप इनको लगाना चाहेंगे कि नहीं। मेरा मेन मकसद है आप सभी को रिजल्ट दिखाना। अब इसके बाद बात करें अपने अफ्रीकन मैरीगोल्ड की, तो भाई ये वैरायटी भी एकदम कमाल की है। इसका रिजल्ट भी मुझे 1 हफ्ते के बाद मिलना शुरू हो गया था। मतलब 3 से 4 दिनों में मुझे इसकी जर्मिनेशन देखने को मिल गई थी। आपको याद ही होगा तो मैंने इसका कंपैरिजन किया था सॉइल वर्सेस कोकोपीट। कोकोपीट में रिजल्ट मुझे 2 दिन के बाद जर्मिनेशन देखने को मिली और इसमें मुझे 3 दिन के बाद जर्मिनेशन देखने को मिली, और दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। मतलब बीजों को परफेक्ट है लगाना कोकोपीट में भी और सिंपल सॉइल मिक्सचर में भी। आपको जो परफेक्ट लगता है, जो अवेलेबल है, आप उनमें इनको लगा के ग्रो कर सकते हैं। और ये भी वैरायटीज एकदम अलग अलग टाइप की होती है। इस तरीके की निकलती है तो कुछ उस तरीके की निकलती है। बट जो भी हो, हमें तो फूलों से मतलब है। हम तो लगा ही लेंगे अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए। और दोस्तों, अब बात करें ऐसे बीज की जिसने मुझे सबसे लेट रिजल्ट दिया है, वो है मेरा ये आइस फ्लावर वाला सीड। पिछली बार लगाया था, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ। फर्स्ट टाइम फ्लावर देखा, पागल सी हो गई थी इसे लगाने के लिए। इस बार भी इसी खुशी में इसे लगा दिया, बट 1 महीना हो चुका है, ये मिट्टी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इसका ना मुझे 2 से 3 हफ्तों के बाद ही जर्मिनेशन देखने को मिला। पहले तो समझ नहीं आई ये घास है कि आइस फ्लावर है, बट धीरे धीरे अब जैसी इसकी पत्तियां मैं देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ये हमारा आइस फ्लावर है। बट इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है, बिकॉज ये एकदम चिकनी मिट्टी में लगा था। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अच्छे से सॉइल मिक्सचर बना के ही हमेशा बीजों को लगा। ऐसे इसमें मैंने खाद, कोकोपीट,
मिट्टी सब कुछ मिलाया था तो एकदम परफेक्ट तरीके से सबके सब बीज उगाए। बट इसमें मुझे सिंगल यूज़ करने से ये रिज़ल्ट मिला है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट रिज़ल्ट दे रहा है। बाकी आप सिर्फ शेयर करना है कि आपके आइस फ्लावर कितने दिनों में कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अपने स्ट्रॉबेरी वाले सीड्स की, तो इनमें मुझे ना तो कोई जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है, ना ही कुछ देखने को मिल रहा है। सीड्स को मैंने खंगोल के देखा तो सीड्स एज इट इज़ वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, मतलब ये थोड़ा लेट जर्मिनेट होगा। बाकी अगर आपके पास कोई टिप्स हैं इनसे रिलेटेड तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी इनकी जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन करवा के अपने गार्डन में इनको ऐड ऑन कर सकूं। और धनिया तो भाई हमें 10 दिनों के बाद ही रिजल्ट देगा, बट हमारा जो गार्लिक है जिसे लहसुन कहा जाता है वो धीरे धीरे करके अपनी मूंछों को बढ़ाना शुरू कर चुका है। मतलब बहुत जल्दी हमें हरियाली देखने को मिलेगी अपनी इस लहसुन वाली पॉट में। तो इसी के साथ भाई अब कमेंट करके बताइए इस सवाल का जवाब कि सबसे जल्दी जर्मिनेशन किसने की है। इतने सारे बीज मैंने आप सबको बताए हैं, देखते हैं कि किसने मेरी इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुना है और ध्यान से देखा है। मतलब सबसे जल्दी जर्मिनेट कौन हुआ था ये तो भैया आप सब कमेंट करके ही जाना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगी जैसे आप मेरी बात को आज इग्नोर कर दोगे। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।